दोस्तों सोचिए, अगर अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी न हो बल्कि एक ऐसी जिंदा ताकत बन जाए जो इंसानों को अपने अंदर खींचकर गायब कर सके। मुंबई जैसे बड़े शहर में लोग अब अपने काम में व्यस्त है, लेकिन इस शहर में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बाद पुलिस, डॉक्टर और आम लोगों के सामने एक ऐसा रहस्य आएगा जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक रहस्यमय वेब सीरीज के पहले एपिसोड को। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट अंधेरा। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें मुंबई शहर को दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की जिसका नाम बानी है उसे दिखाया जाता है। वो डॉक्टर पृथ्वी सेठ के साथ बैठी होती है। पृथ्वी उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह डरा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर मुझे जवाब मिला। उसके बाद न डर, न दर्द, न डिप्रेशन, मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। अगर तुम्हें भी यही चाहिए हो तो चलो मेरे साथ। फिर वो उसका हाथ पकड़कर झील की तरफ ले जाता है और कहता है कि भरोसा रखो, खुद को सरेंडर कर दो। फिर अचानक उसकी आवाज डरावनी हो जाती है और वो बानी को पानी में डुबाने लगता है, और बानी किसी भी तरह से पानी से निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी उसके सामने एक काला साया दिखाई देता है, इसलिए वो घबराकर अपने होटल की तरफ भागती है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट भी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब बानी सीधे अपने रूम नंबर 408 में चली जाती है। वो बहुत घबराई होती है। वो अपने दरवाजे को बंद करती है, पर उसके बाद भी ऐसे लगता है कि दरवाजा बंद करने के बाद भी कोई बाहर मौजूद हो। वो डॉक्टर पृथ्वी को कॉल करती है, पर फोन स्विच ऑफ आता है। तभी उसके पिता का फोन आता है। वो अपने पिता को कहती है कि मैं ऑफिस आ गई हूँ, पर तभी अचानक से उसके पापा की आवाज डरावनी हो जाती है और वो कहते हैं कि कौन सा ऑफिस, तुम झूठ बोल रही हो, मैं सब जानता हूँ, तू नौकरी नहीं धंधा करती है। अपने पिता से ये बात सुनने के बाद उसका असर बानी पर बहुत गहरा पड़ता है। वह अब काफी परेशान हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। और तभी उसके कमरे में हम अंधेरे को आता देखते हैं और फोन पर अचानक उसके पापा को बानी की चीख सुनाई देती है। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और बानी को वो अंधेरा निकल जाता है और वो अब गायब हो जाती है। उसके पिता को समझ नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। फिर हमें 1 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हमें इंस्पेक्टर कल्पना कदम को दिखाया जाता है। वो एक सख्त और अपने काम को गंभीरता से लेने वाली पुलिस अधिकारी है। जब बानी के पिता पुलिस से अपनी बेटी के बारे में मदद मांगते हैं तो शुरुआत में मामला ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन कल्पना को कुछ बातें सामान्य नहीं लगती, इसलिए वो बानी के केस की पूरी जांच करना चाहती है। दूसरी तरफ अब कहानी हमें एक मेडिकल स्टूडेंट जय के पास लेकर जाती है। जय अपने थेरेपिस्ट से बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि बानी खुद बिल्डिंग से नहीं गिरी थी, उसके पीछे एक परछाई थी, पर वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा जिंदा हो गया। अब हमें पता चलता है कि जय के सपनों में बानी आई थी। तभी थेरेपिस्ट कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तब जय कहता है कि नहीं। फिर थेरेपिस्ट उसे पूछता है कि कहीं ये सपना तुम्हारे उस एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ तो नहीं है? तभी जय गुस्से में उनसे कहता है कि आप हमेशा उस एक्सीडेंट के बारे में क्यों पूछते हो? तभी थेरेपिस्ट कहता है कि जब से तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ है तभी से तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। तभी गुस्से में जय वहां से चला जाता है। अब जय अपनी माँ सरिता के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसकी माँ जय को समझाती है कि तुम्हें थेरेपी के सेशन पूरे करने चाहिए और कहती है कि तुम आजकल खाना भी ठीक तरह से नहीं खाते। तभी जय कहता है कि आपने फिर से पृथ्वी के लिए रोटियां बनाई। अब हमें ये समझ आता है कि जय व पृथ्वी वो दोनों भाई है। अब जय बाहर कचरा फेंकने जाता है और कुछ कुत्तों को खाना खिलाता है, और तभी उसको अपने गाड़ी से कुछ अजीब तरीके की आवाज आती है, इसलिए वो कवर से अपनी गाड़ी को ढक देता है। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कल्पना अब उस होटल में जाती है जहाँ से बानी गायब हुई थी। अब वो कमरा नंबर 408 में जाती है। जांच करने पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो मैनेजर से कहती है कि मुझे वारदात की रात की और उसके 1 हफ्ते के आगे पीछे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। पर मैनेजर कहता है कि उस रात में सर्वर रूम में आग लग गई थी, इसलिए वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। तभी कल्पना कानेटकर से कहती है कि फायर डिपार्टमेंट से फुटेज का जुगाड़ करवाओ। तभी कल्पना खिड़की को देखती है, उस खिड़की पे नए कांच लगे होते हैं। तभी मैनेजर कहता है कि फायर ब्रिगेड वाले ने खिड़की को तोड़ दिया था। तभी कल्पना उस रात के सभी गेस्ट की लिस्ट बनवाने के लिए कानेटकर से कहती है। तभी वो बाहर आती है, उसे एक वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा दिखता है। अब वो उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है। दूसरी तरफ जय को दिखाया जाता है जो गूगल पर डार्कनेस के बारे में सर्च करता है। तभी उसे एक यूट्यूब वीडियो मिलता है। उस क्रिएटर का नाम होता है रूमी। वो अंधेरे के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि हम अंधेरे को हमेशा अनदेखा करते हैं, पर वो चुपचाप हमेशा हमें देखता है। वो क्लास में होता है। जब डॉक्टर उससे सवाल पूछते हैं तो जय डर के मारे वहाँ से चला जाता है।
अब जय भी बाहर आकर रूमी का लाइव वीडियो देखता है, जिसमें रूमी कहती है कि मुंबई में भी लोगों के साथ अजीब अनुभव हो रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझे जरूर बताइए। अब जय वीडियो में ज्वाइन हो जाता है। वो रूमी पर चिल्लाता है और कहता है कि मेंटल स्टेट को तुम पैरानॉर्मल एंगल क्यों दे रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये सब करके सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ा सकती हो। तभी रूमी जवाब देती है कि किसी को अगर इस तरीके का एहसास होता है तो वो डर के मारे किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि लोग उसे पागल समझेंगे और तुम जैसे लोग उन्हें दिमागी पागल समझोगे। और हाँ, दोबारा मेरे चैनल पर आकर बकवास मत करना। दूसरी तरफ कानाटकर बानी के कॉल रिकॉर्ड कल्पना को लाकर देता है और बताता है कि होटल के सभी स्टाफ एक ही कहानी सुना रहे हैं और ये सब काफी अजीब है। अब कल्पना कॉल रिकॉर्ड को देखती है, तभी वहाँ पर बार बार बानी ने एक ही नंबर पर कॉल किया होता है। जब कल्पना उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर पृथ्वी का होता है। वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ होता है। वही जय रात को सो रहा होता है। तब उसके कमरे में अंधेरा फैलने लगता है। तब उसकी आंखें खुलती है, पर वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पाता। अब उसकी नींद अगली सुबह ही खुलती है। उसकी माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो कॉलेज मत जाना, और हाँ, खाना बना के रखा है, टाइम पर खा लेना। दूसरी तरफ कल्पना बानी के घर पर जाती है उसके पापा से मिलने। कल्पना उन्हें पृथ्वी के बारे में पूछती है, पर बानी के पापा कहते हैं कि मैं पृथ्वी के बारे में नहीं जानता और ना ही कभी बानी ने मुझे बताया है। अब कल्पना बानी का कमरा देखने जाती है, तभी उसे एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर आत्मा लिखा होता है। तब बानी के पापा बताते हैं कि बानी उस जगह थेरेपी के लिए जाती थी, वहाँ जाने से वो बहुत बेटर फील करती थी। अब कल्पना वहाँ से चली जाती है, पर तभी बानी की माँ अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती है और एक अलमारी खोलकर किसी से कहती है कि वो लोग चले गए हैं, तुम बाहर आ जाओ। अब ये क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब कल्पना और कानाटकर उस कार्ड के एड्रेस पर जाते हैं। अब वो आत्मा हीलिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मैनेजर डायरेक्टर चैतन्य से होती है। चैतन्य उन्हें वहाँ की कंसल्टेंट आयशा से मिलवाता है। कल्पना उसे बानी के बारे में पूछती है, जो वहाँ की स्टूडेंट थी। तब आयशा बताती है कि 4 महीने हो गए हैं बानी यहाँ पर आई ही नहीं। तब कल्पना पृथ्वी की फोटो दिखाकर पूछती है कि आपने इसे देखा है, पर जैसे आयशा अपने बाल कान के पीछे करती है, तब कल्पना उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। तभी आयशा कहती है कि पृथ्वी जैसा तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं। तब कल्पना पूछती है कि आखिर इस सेंटर पर होता क्या है। तब वो बताती है कि हम यहाँ पर थेरेपी देते हैं दिमाग को हील करने के लिए। हमने बहुत बार पुलिस वाले को भी ये थेरेपी दी है, अगर आप ट्राई करना चाहोगी तो तुम्हें भी दे सकते हैं। पर कल्पना मना कर देती है। फिर वो अपना कार्ड देती है और कल्पना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूमी को जय का मैसेज आता है, क्या अंधेरा जिंदा हो सकता है। अब उन दोनों में बातें होती है। तभी जय बताता है कि मैंने खुद अंधेरे को जिंदा होते हुए देखा है। तभी रूमी जय को एक वीडियो भेजती है जिसमें बानी के माँ बाप होते हैं। उस वीडियो में बानी की माँ कहती है कि अंधेरा मेरी बेटी को ले गया है, अब वो कभी नहीं मिलने वाली। तभी पृथ्वी को ढूंढते कल्पना जय के घर पर पहुंच जाती है। जय कहता है कि वो घर पर नहीं है, पर कल्पना और कानाटकर घर के अंदर घुस जाते हैं। कल्पना जय को बानी की फोटो दिखाती है। तभी जय फोटो देखकर डरने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। तभी वहाँ पर जय की माँ आती है। तब कल्पना जय की माँ को बानी की फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या बानी पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है। हमें लगता है कि इस लड़की के गायब होने में पृथ्वी का हाथ है। तभी जय की माँ सरिता जवाब देती है कि यह नामुमकिन है, क्योंकि पृथ्वी तो हॉस्पिटल में है, वो पिछले 1 महीने से कोमा में है। तभी कानेटकर कल्पना से कहता है कि बानी 23 तारीख को गायब हुई थी और पृथ्वी तो 22 तारीख से ही हॉस्पिटल में है, इसलिए पृथ्वी पर शक करना गलत है। लेकिन कल्पना को जय पर शक था, क्योंकि वो बानी की फोटो देखकर घबरा गया था। अब पुलिस स्टेशन में नायक पूछने आता है कि बानी वाला केस अब तक बंद क्यों नहीं हुआ। तब कल्पना उल्टा जवाब देती है कि जब केस सॉल्व हो जाएगा तब मैं साइन कर दूंगी, और इतनी जल्दी भी क्या है। अब नायक वहाँ से चला जाता है। तभी कल्पना होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखती है। तब वो देखती है कि बानी डर के मारे होटल की तरफ भाग रही होती है। तभी कल्पना किसी को याद करके बोलती है कि मैं भी इस डर को जानती हूँ। दूसरी तरफ जय अब रूमी से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने बानी को अपने विजन में देखा था कि बानी को अंधेरा लेके गया है, पर रूमी कहती है कि ये सब पागलपन है। पर जय कहता है कि नहीं, मैंने अंधेरे को रियल में देखा है। जब 22 तारीख को मेरा और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन मैंने अंधेरे को देखा था। उसी दिन के बाद मैंने सपनों में बानी को भी देखा है, उसे भी अंधेरा ले गया है। अब वो दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। जय बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया था, पर जब मुझे होश आया तब पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं था। तब मैंने देखा है कि वो अंधेरा उसे खींचकर ले जा रहा था। तब मैंने मेरे भाई को बचाने की कोशिश की, और तभी पृथ्वी को बचाने की कोशिश में अंधेरे का एक हिस्सा मेरे अंदर भी रह गया था, और तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था, इसलिए वक्त रहते मैंने पृथ्वी को खींच लिया था और हम दोनों की जान बच गई थी, पर पृथ्वी होश में नहीं आया था। तब जय रूमी से कहता है कि कल तुम मेरे साथ बानी की माँ से मिलने चलोगी,
तब रूमी भी मान जाती है और अब रूमी जय को घर पर छोड़ देती है। और तब जय जैसे ही अपनी गाड़ी के कवर को ढकने लगता है तब कवर अपने आप ही हट जाता है। तभी उसे गाड़ी के अंदर पृथ्वी नजर आता है। वो कहता है कि तू सच्चाई को कितना भी छुपा ले पर अंधेरे को सब पता होता है। तभी उसके सामने बानी आ जाती है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका वहम होता है। जय जिस चीज को सपनों में देखता था अब उसे वो जागते हुए भी महसूस करने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 इसी रहस्य के साथ खत्म होता है कि आखिर ये जिंदा अंधेरा है क्या। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जय और कल्पना इसके सामने आने वाली अगली लड़ाई के लिए तैयार है? लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि वो अंधेरा सच में जिंदा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।